In our last lecture, we have studied about the semiconductor, commonly used semiconductor, germanium and silicon and their properties we have also seen. After that, we have also studied about the energy band theory, in which we have seen valence band, conduction band, forbidden energy gap, and the last topic, the classification on the basis of band theory like conductor, insulator and semiconductor. Now, today we are going to start our new topic, that is type of semiconductor. We will see extrinsic and intrinsic type of semiconductor, in which we will also study about the p-type semiconductor and n-type semiconductor. So guys, this is Sachin and you all are watching Sage. So let's start our type of semiconductor. So, intrinsic semiconductor. It is also known as pure semiconductor. Actually, if you will see the definition of the intrinsic semiconductor, तो इस intrinsic semiconductor को आप define कैसे करोगे? A semiconductor in an extremely pure form. Simply we can write a semiconductor in an extremely प्योर फॉर्म. ओके, मतलब ये तो आपका एक प्रॉपर बुकिश डेफिनेशन हो गया. समझने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप कैसे डिफाइन करोगे, ये तो आपका सिंपली रिटन पार्ट हो गया कि अ सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और अ प्योर सेमीकंडक्टर. बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर होता क्या है? ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है in which the conductivity, a pure material in which the conductivity is due to the electrons and holes. ठीक है, इसमें जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी is due to electrons and holes. बेटा मैं आप बहुत ही शॉर्ट में और पॉइंट्स में लिख रहा हूं, जस्ट आपको देखो रिटन पार्ट आपको बुकिश में, नोट्स में, स्कूल में मिल जाएगा. जस्ट समझने के लिए हमें क्या याद रखना है वो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको ब्रेक करके आपको लिखवा रहा हूं. सो ये आप लिख सकते हो, सेमीकंडक्टर इज इन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म एंड कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. अच्छा, अब इसी को पूरा समझने के लिए एक और चीज हम देखेंगे कि इसमें ये जो होल्स लिखा है, ये होल्स क्रिएट कैसे हो रहा है. अब आप एक बात सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दो जगह हैं. अगर इलेक्ट्रॉन्स आपने कोई भी थर्मल कंडक्टिव करा, कुछ भी उसमें थर्मल एनर्जी दी, या फिर आप कह सकते हो कि आपने करंट पास करा, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होगा? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण. तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जहां से इलेक्ट्रॉन लीव करेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, आप ऐसे लिख सकते हो, जहां से इलेक्ट्रॉन लीव करेगा उस जगह पे होल जनरेट हो जाएगा. You can write hole will generate. ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, सेंटेंस नहीं. आपको ऐसे एग्जाम में लिखे नहीं, एग्जाम में आप सेंटेंस की फॉर्म में लिखोगे जस्ट याद करने के लिए. जहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या लीव करेगा, वहां से फ्लो करेगा, वहां पे होल जनरेट हो जाएगा. ठीक है, तो जो करंट बन रहा है, करंट कैसे बन रहा है? करंट इन्हीं के फ्लो के कारण बन रहा है. किसके फ्लो के कारण बन रहा है? करंट इन दोनों के फ्लो के कारण बन रहा है, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल. मतलब कि इस केस में टोटल करंट जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट. ये भी आप नोट कर सकते हो. करंट जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, करंट जो इसमें जनरेट हो रहा है, इट इज अ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट. तो बेसिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर इसे सेंटेंस के फॉर्म में आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द कंडक्शन इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और अ प्योर सेमीकंडक्टर विल बी थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. मतलब जो करंट जनरेट हो रहा है वो इन दोनों के कारण हो रहा है. तो टोटल करंट दैट विल बी जनरेटेड इन द प्योर सेमीकंडक्टर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट प्लस
होल करंट। यहां पे एक और बात नोट करने वाली है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपका क्या है, इट इज यू कैन राइट इट एज, sorry, you can write it as number of electrons. Here NH is number of holes per unit volume and Ni is number of intrinsic charge carriers per unit वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसी में एक और कंडीशन आती है, डिटेल में हम उसमें बाद में बात करेंगे, जस्ट अभी पॉइंट में आप लिख लो लॉ ऑफ मास एक्शन। अब बोलोगे ये क्या है सर, तो बेटा ये कुछ नहीं है, इसको हम अभी आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अभी आपको मैं क्लास, ये जो लेक्चर है इट्स जस्ट फॉर क्लास 12th। इसी में आप वीडियो प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखोगे तो उस प्लेलिस्ट में एक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक प्लेलिस्ट है। वो प्लेलिस्ट बेसिकली बीएससी एंड एमएससी में जो इसमें टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसमें सारी चीज कवर है, तो डिटेल फॉर्म में इसका वहां पे मिलेगा आपको, राइट। सो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, बेसिकली इट इज Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स विल बी इक्वल टू Ni का स्क्वायर। वेरी शॉर्ट। सो दिस इज द केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये देखो बेटा, ये खाली रिटन पार्ट है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या आता है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अभी समझने के लिए एक दो चीजें और देखनी है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं पहले, राइट। तो देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, प्योर मटेरियल। प्योर मटेरियल हम कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे अगर डायग्राम के में देखें, हम सिलिकॉन को ले लेते हैं, एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम पहले, राइट। सो दिस आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। थोड़ा सा रफली बन रहा है, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज सिलिकॉन। अब हमें इसको समझने के लिए एक कंडीशन देखनी है कि अभी हमने बात करा था कि इसमें इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स में करंट कंडक्टिविटी जो होती है, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जो हमने बात करी थी कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने में या कोई थर्मल एनर्जी अप्लाई करने में क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब थर्मल एनर्जी अगर मिलती है इसको, तो ये क्या होगा, अगर ये थर्मली एक्साइटेड होगा तो ये मूव करेगा अपनी प्लेस से। मूव करने के बाद जब ये दूसरी जगह जाएगा, वहां से मूव करेगा तो तीसरी जगह जाएगा, तो ये जो मूवमेंट हो रही है इसकी, ये क्या कर रही है, होल जनरेट कर रही है। ये देखो क्या कर रही है, होल जनरेट कर रही है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज, यू कैन राइट, थर्मली एक्साइटेड, ठीक है। तो इसी के मूवमेंट के कारण कंडक्टिविटी होती है। बट इसमें इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स में ना कंडक्टिविटी ज्यादा हाई नहीं होती, लेस कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी होती है एट द रूम टेम्परेचर। बहुत लिटिल कंडक्टिविटी आप कह सकते हो कि बहुत लिटिल कंडक्टिविटी होती है एट द रूम टेम्परेचर। तो उसको भी, ये प्रॉब्लम भी ओवरकम करने के लिए जो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अभी बात करेंगे उसमें समझेंगे, ठीक है। अभी इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज, यू कैन राइट, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के फॉर्म में बताया था हमने। इसके स्ट्रक्चर की पहले बात करी थी। जर्मेनियम और सिलिकॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके 4 होते हैं, ठीक है। टेट्रावैलेंट एलिमेंट हमने लास्ट लेक्चर में बात करा था, इसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों बोथ। अच्छा, इस प्रोसेस को मैं एक छोटे से फॉर्म में एक और चीज में समझाना चाहूंगा। देखो, जस्ट कंसीडर कंडक्टर।
इमेजिन बेटा, देखो हर चीज फिजिक्स इट इज सिंपल, एक बहुत इमेजिन करके उसको प्रैक्टिकली लेके चलो, रटना नहीं है, ठीक है। जितना आप रटोगे उतनी दिक्कत आपको होगी, रटी हुई चीज ज्यादा दिन तक काम नहीं आएगी, आपको याद नहीं रहेगी। समझो उस चीज को, प्रोसेस क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज प्रोसेस, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल। देखो फिजिक्स को बहुत प्रैक्टिकली पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिकल होगी पढ़ेगा उतना आपको अच्छा होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने कंडक्टर की। वी आर कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी। नाउ जस्ट सी, इस केस में लेट इट बी ए टर्मिनल एंड इट बी अ बी टर्मिनल। तो ए और बी दो टर्मिनल्स है। अच्छा, इस केस में हम एक चीज देखते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर ले लेते हैं। इसी केस में फ्लो होल्स का मोशन किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है करंट के। तो इस केस में अब होल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। होल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, जो हमने यहां पे देखा था कि होल जनरेट हो रहे हैं, अब उसको हम प्रॉपर्ली एक सिंपल सर्किट डायग्राम में देखें तो कैसे जनरेट हो रहे हैं। अब आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद मोशन हो रहा है। अब इस कंडक्टर के बाहर ये जो वायर है, वायर में इलेक्ट्रॉनिक है कंप्लीटली, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये यहां पे होल्स का कोई काम नहीं है, ये सिंपल आपके क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये आपके क्या है, होल्स हैं, ठीक है। ये जो डायरेक्शन बना रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन का बना रहा हूं, ये आपका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के हैं, ठीक है। होल्स के डायरेक्शन हम एक काम करते हैं, ब्लू पेन से बना लेते हैं। सो दिस इज होल्स, ये डायरेक्शन है उनके मूवमेंट का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद देखो, होल्स जब आपके मान लीजिए यहां पे बी टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं, तो बी टर्मिनल पे दिस होल विल कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको अभी बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है, इट इज ड्यू टू द बोथ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल होल्स। तो होल्स जब यहाँ पे बी टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं, सो दे विल कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे होल एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे बना लेते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज होल, दे बोथ विल कंबाइन, ये कंबाइन होंगे, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, होल खत्म हो जा रहा है फिर से इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होके। अच्छा, बट दूसरा होल जनरेट कैसे हो रहा है भाई, ये होल उधर ड्रिफ्ट करा, ये कोई मान लीजिए क्या पे ये होल है, ये आपका उधर गया कंबाइन होके कैंसिल हो गया। यहां पे होल कैसे आ रहा है, ये होल कैसे आ रहा है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे जो लूज इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अट्रैक्ट करता है। हमारा पॉजिटिव टर्मिनल इस ए टर्मिनल पे जो लूज इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, सम इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे विल क्रिएट अ होल, एंड दिस होल विल, ये जो होल है, दिस होल विल ड्रिफ्ट अगेन, दिस होल विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द बी टर्मिनल। ए टर्मिनल से फिर से होल जो बना वो ड्रिफ्ट करेगा बी टर्मिनल पे, और फिर से बी टर्मिनल पे सेम प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड होगा, फिर ये प्रोसेस चलता आता है, कंडक्टिविटी चलती आती है। तो ये दो फिगर के बेसिस पे मैंने आपको समझाया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब हम इसमें बात करेंगे एक्सट्रिंसिक की। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अभी हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करी थी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मेन जो है दिक्कत वो ये है कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, इसको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर मटेरियल एंड इम्प्योरिटी इज एडेड, सो दैट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब प्योर मटेरियल में अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, इम्प्योरिटी एडेड टू सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने शॉर्ट में बहुत ही सिंपल समझने के लिए लिखा है, आप डेफिनेशन बुक से पढ़ सकते हो, राइट। सो impurity added to the semiconductor to increase its conductivity is called
एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अच्छा, एक इसमें हम बात और करते हैं कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर का पर्पस, ये इम्प्योरिटी ऐड करने का पर्पस क्या है। द पर्पस टू ऐड इम्प्योरिटी इज टू इंक्रीज, आप ये लिख सकते हो, पर्पस टू ऐड impurity to pure semiconductor is to increase number of electrons and holes। थोड़ा जल्दी में राइटिंग खराब है बट कोई बात नहीं। Purpose is to increase, you can write purpose is to purpose to add impurity to a pure substance is to increase the number of electrons and holes। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को इंक्रीज करने के लिए हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं। अच्छा, डिपेंडिंग, वन मोर पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन, अब देखो आपका जो ये डिफरेंस आ रहा है, किस चीज का डिफरेंस, पी टाइप और एन टाइप, उसी का स्टेटमेंट की हम बात करने जा रहे हैं। देखो कि डिपेंडिंग अपॉन, देखो ऐड भी अलग अलग, दो अलग अलग चीजें हम ऐड करेंगे। अब जो दो अलग अलग चीजें हम ऐड करेंगे वो देखो कौन सी है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंप्योरिटी, डिपेंडिंग अपॉन the type of impurity added to the semiconductor, now depending upon the type of impurity added to the semiconductor, impurity के basis पे extrinsic semiconductor is divided into two parts, one is n type and other is P टाइप। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंप्योरिटी, देखो डिफरेंस क्या होता है ये हम इसको पूरे डिफरेंस में देखेंगे, एन टाइप और पी टाइप में। तो अब इसको पूरे पहले प्रॉपर लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करेंगे, मैं आपको यहां पे सेपरेटली नहीं पढ़ा रहा हूं, हम यहां पे कैसे पढ़ेंगे, सिर्फ डिफरेंस के तौर पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें पूरा कवर हो जाएगा, पॉइंट्स में याद करेंगे, नो प्रॉब्लम। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखो फर्स्ट पॉइंट वी विल राइट, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेट्रावेलेंट impurity is added। ठीक है, इसको अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में भी बताऊंगा आपको, राइट। सिंपल, पहले आप ये समझो, पेट्रावेलेंट इंप्योरिटी, यहां पे पेट्रावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूं उसमें देखना, शॉर्ट में लिखूंगा, ये आपका बहुत प्रॉपर डेफिनेशन है कि व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेट्रावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू द सेमीकंडक्टर या इंटेंस सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे समझो कि व्हेन द इंप्योरिटी फ्रॉम ग्रुप 15 एलिमेंट, कौन से ग्रुप की, दिस इज इंपॉर्टेंट, जब ग्रुप 15 एलिमेंट से हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी क्या खासियत होती है, इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन एलिमेंट्स की क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास एक एक्स्ट्रा आता है, एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं, आपको मैंने अभी से पहले बताया था स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं। तो यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो ठीक है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कारण इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है,
बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है अभी हम इसको देखते हैं। सो ग्रुप 15 एलिमेंट से ऐड होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वजह से, और पेट्रावैलेंट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो पेट्रावैलेंट मैंने इंप्योरिटी वर्ड यूज किया है इट इज बिकॉज ऑफ दिस 5 वैलेंस। उसका भी हम देखेंगे पी टाइप का, उसका टेट्रावैलेंट होता है क्योंकि उसमें 3, चलिए उसमें हम बात करेंगे जब पी पे आएंगे। सो ग्रुप 15 एलिमेंट से जो इंप्योरिटी ऐड होती है दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, सो तो यहां पे जो इंप्योरिटी है इट डोनेट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। इस केस में जो इंप्योरिटी होती है, इंप्योरिटी इट डोनेट्स इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या होते हैं, इंप्योरिटी एडेड आर कॉल्ड, impurity added are called donors. Impurity added are called donors. जो हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो इंप्योरिटी एडेड को हम क्या बोलते हैं, इसमें डोनर्स बोलते हैं। और यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 वैलेंस एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, ये इसका पर्पस, अगेन एक पर्पस आ गया। क्या पर्पस होता है इसका, ये जो हम ऐड कर रहे हैं ना, इसको एक वर्ड लिख सकते हैं यहां पे, सेंटेंस लिख सकते हैं, इट्स एडिशन, वी कैन राइट इट्स एडिशन, मतलब कि ये जो हम ऐड कर रहे हैं, जो इंप्योरिटी ऐड हो रही है ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अच्छा, ग्रुप 15 एलिमेंट आपको उसके बारे में थोड़ा सा, ग्रुप 15 एलिमेंट के बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूं, एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा अभी। सो इट्स एडिशन प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ऐड कर रहे हैं इसके कारण हमें क्या मिल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। राइट नाउ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, इट्स एडिशन प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम एक और चीज देखेंगे, ग्रुप 15 जो हमने बात करी है। ग्रुप 15 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, देखो ग्रुप 15 एलिमेंट्स, 15 एलिमेंट में नाइट्रोजन ग्रुप आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। तो बेसिकली हम ये 3 लेते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ग्रुप 15 एलिमेंट। जैसे आर्सेनिक लेंगे, अभी हम आर्सेनिक का डायग्राम भी देखेंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 33। तो इसके अभी हम डायग्राम से बात करेंगे कि कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इस केस में। ठीक है, तो दिस वाज अ ग्रुप 15 एलिमेंट। सो लेट्स सी द डायग्राम। मैं थोड़ा सा हाफ ही रब कर रहा हूं, राइट। सो उसके बाद डायग्राम के बाद हम देखेंगे इसका एनर्जी बैंड। सो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम जो इंप्योरिटी, हम उसका एक हम जर्मेनियम ले लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम, शॉर्ट में बना रहा हूं मैं आपका। दिस इज germanium, now so this is a structure of germanium and the impurity atom I am adding here is from group 15 element and that is arsenic। ठीक है, अब arsenic मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, तो ग्रुप 15 एलिमेंट में arsenic क्या है,
इम्प्योरिटी एटम है, ये आपका जो ये एस बनाया मैंने थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा कर लो, ए एस ऐसे लिख लो, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम एंड आई हैव एडेड अ ग्रुप 15 एलिमेंट दैट इज द पेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट। नाउ अब हमें पता है कि ग्रुप 15 एलिमेंट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इसके 4 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने होते हैं, सब में 4 होते हैं, ठीक है। बट इन द केस ऑफ arsenic, that is the tetravalent impurity atom we have added, this is the tetravalent impurity atom। तो पेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी एटम का मतलब क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 3 4 और एक और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन। अब सोचो कि कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके कारण कितनी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है इस केस में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का तो मोबिलिटी भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप उसको सेंटेंस में लिखवा दूंगा अभी आपको। सो द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द होल्स, जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी बेटर होती है, मच बेटर होती है एज कंपेयर टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम उसको भी कंपेयर करेंगे। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर केस में मैंने आपको बताया कैसे इंप्योरिटी ऐड होती है, उसका फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इंक्रीज होती है उसकी कंडक्टिविटी। अच्छा, एक चीज इसमें हम और देख लेते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ही एक चीज इसी में देख लेते हैं ऐड करके। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे इस केस में, देखो इलेक्ट्रॉन्स ही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इस केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी कौन से होंगे, होल्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे, होल्स। और इस केस में अगर हम इसके बैंड थ्योरी देखेंगे तो दिस इज द कंडक्शन बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड। इस केस में जो अब देखो ये डोनेट कर रहा है, हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखा था 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो ये डोनेट करता है, तो इस केस में जो डोनर लेवल होगा दैट विल बी नियर द कंडक्शन बैंड। तो डोनर लेवल इज नियर कंडक्शन बैंड। ये सब मतलब जो हमने एनर्जी बैंड थ्योरी पहले पढ़ा था उसके बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, ज़्यादा उसमें कोई डिटेल नहीं है, ठीक है। सो आपका जो यहाँ पे आप इसे बना सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन दिस इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और जो होल होंगे वो आपके माइनॉरिटी होंगे, ठीक है। तो दिस वॉज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। वन मोर लास्ट लाइन यू कैन राइट, दैट इज द mobility, the mobility of electron, the mobility of electron। अब देखो मैंने आपको सेंटेंस अभी भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण मोबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू द होल्स, तो इसके कारण इट विल शो बेटर कंडक्टिविटी। कौन सा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट विल शो बेटर कंडक्टिविटी। अभी मैंने आपको रिपीट किया था तो उसको सेंटेंस में भी लिख सकते हो आप, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट इज very high as compared to holes, therefore it will show better conductivity। शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे कंडक्टिविटी, इट विल शो बेटर कंडक्टिविटी। सो इट वॉज ऑल अबाउट द एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलो इसी का हम पी टाइप सेमीकंडक्टर भी साथ साथ देख लेते हैं भाई। अब देखो जो हमने एन टाइप में लिखा था वैसे ही हम पी टाइप में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पी टाइप में सबसे पहला पॉइंट, वहां पे पेट्रावेलेंट था, यहां पे लिखोगे आप व्हेन स्मॉल एलिमेंट ऑफ ट्राइवेलेंट। वहां पे पेट्रावेलेंट हमने क्यों यूज किया था, आपको बताया था मैंने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पे व्हेन अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ ट्राइवेलेंट impurity atom is added। अब
ट्राइवेलेंट ऐड किया, देखो ट्राइवेलेंट मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन वहां पे ग्रुप 15 एलिमेंट से किया था, यहां पे हम ग्रुप 13 एलिमेंट से करेंगे। कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मतलब सिंपल। अब पी टाइप बहुत इजी है, पी टाइप आप एन टाइप से कंपेयर करते करते एक एन टाइप आपको प्रिपेयर करना है, पी टाइप उसके कंपैरिजन में आप लिखते जाओगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो यहां पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। भाई कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। अब 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो वहां पे क्या होगा, होल होगा एंड इट्स प्रेजेंस विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी। अब ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो इस केस में आप लिख सकते हो इंप्योरिटीज आर एक्सेप्टर्स। इस केस में इंप्योरिटीज आर एक्सेप्टर्स, ठीक है। तो इस केस में जैसे डोनर लेवल देखा था, इसमें हम एक्सेप्टर लेवल देखेंगे, चलो वो तो अभी आएगा। अच्छा, इंप्योरिटीज आर एक्सेप्टर्स, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि इट्स एडिशन प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे क्या होगा, इट्स एडिशन विल प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ होल्स। भाई उस केस में इलेक्ट्रॉन्स था, इस केस में होल्स है आपका, ठीक है। स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं, तो चलो यहां पे भी जर्मेनियम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर ले रहा हूं मैं, इतना बड़ा पूरा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। जर्मेनियम, ठीक है, शॉर्ट बना दिया एक मैंने। यहां पे एक और बना लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप ग्रुप 13, अब देखो बेटा ग्रुप 13, हमने ग्रुप 15 में देखा था कि कौन कौन से एलिमेंट थे, नाइट्रोजन ग्रुप के। सिमिलरली ग्रुप 13 में आपके बोरॉन ग्रुप के आते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 13 में बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इसी तरीके से आप थोलियम भी लिख सकते हो लास्ट में, ठीक है। हमें तो अभी मेन गैलियम का काम है, तो हम यहाँ पे गैलियम ले लेते हैं। अब देखो गैलियम लेंगे तो Ga यहाँ पे, सॉरी इसको ब्लू से लिख लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर हम गैलियम लेंगे, सो दिस गैलियम। अब गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है, नो प्रॉब्लम इन दैट, विल कंटिन्यू, बस थोड़ा सा बचा है। गैलियम का 31 होता है, मतलब कि अगर इसको हम लिखेंगे तो 2 8 18 18 a + 10 28 28 एंड 3 31, यानी कि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ रहा है। तो इस केस में यहां पे वैलेंस 1 2 3 एक होल होता है, दिस इज होल। सारे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, अगर इनको हम बना दें, ठीक है, ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके 4 है, बट गैलियम के जो इंप्योरिटी, यहां पे देखो पेट्रावेलेंट इंप्योरिटी एटम था, ये जो है दिस इज ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम। ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम है जो हमने ऐड किया है। इसमें क्या होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस केस में होल्स बन रहे हैं। अब यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये होल्स क्या हो गए, दे आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, ग्रुप 13 एलिमेंट का। तो ये स्ट्रक्चर होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। अच्छा,
एक चीज और थी, इस केस में आप एक चीज और लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फार फार ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, बट इस केस में नंबर ऑफ होल्स इज फार फार ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जब आप सेपरेट पढ़ते हो तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मैंने यहां पे आपको डिफरेंशिएट करके बताया है, उसमें और इसमें हमने सेम चीज दोनों तरफ लिखी है। देखो वहां पे, यहां पे ग्रुप 13, वहां ग्रुप 15, यहां पे ट्राइवेलेंट, वहां पे ट्राइवेलेंट, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है फ्री, यहाँ पे इंप्योरिटीज आर एक्सेप्टर्स, वहाँ पे डोनर्स, यहाँ पे इट्स एडिशन विल प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ होल्स, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चर आपके सामने बना है। अच्छा, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स जाएंगे। चलिए उसको भी देख लेते हैं, छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं। सो इस केस में अगर हम बैंड थ्योरी के बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स हो जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन, एंड द डोनर लेवल की जगह हमारा क्या आएगा, एक्सेप्टर लेवल। ये आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूं मैं याद करने के लिए। एक्सेप्टर लेवल इज नियर, अब ये देखो कंडक्शन बैंड था, इसमें वैलेंस बैंड हो जाएगा, नियर वैलेंस बैंड। इसको हम ड्रॉ भी कर लेते हैं, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, एंड दिस इज द डोनर लेवल। यहां होता है डोनर लेवल जो डोनेट करता है, सॉरी एक्सेप्टर लेवल जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर लेवल। सो दिस वाज द केस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेते हैं हम यहां पे, ये जो हमने सेंटेंस लिखा था, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई बट मोबिलिटी ऑफ holes is less, therefore p-type semiconductor जो होता है shows poor conductivity, it shows poor conductivity। देखो यहां पे it shows better conductivity था, यहां पे poor conductivity। So it was all about the N type and P type semiconductors, right? In last एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो हम impurity ऐड करते हैं in the pure substance, these are is this process called doping, ठीक है। अच्छा, इसी में हम एक चीज और देख लेते हैं लास्ट, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक का डिफरेंस। ओके, डिफरेंस, वन मोर डिफरेंस वी आर गोइंग टू सी, दैट इज विच, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है। शॉर्ट है, हमने जो पढ़ा है उसको लास्ट में देखो। इंट्रिंसिक क्या होता है, इट इज अ प्योर मटेरियल, फर्स्ट ए हम लिख सकते हैं। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, इट इज प्योर मटेरियल, इसको सेंटेंस में लिख लो, प्योर मटेरियल। अब इसको सेंटेंस में देखो, इम्प्योर मटेरियल आप डायरेक्ट मत लिखो, प्योर मटेरियल आर डोप्ड, मैंने आपको अभी डोपिंग बताया था, इम्प्योरिटीज को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है। तो प्योर मटेरियल्स आर ड्रॉप्ड टू इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप। अब देखो ग्रुप हमने एक्सट्रिंसिक में दो पढ़े, एक एन टाइप में एक पी टाइप में। एन टाइप का ग्रुप 15 एंड ग्रुप 13 एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 13 एलिमेंट। अच्छा ये सॉरी ए ये है, बी, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लेस कंडक्टिविटी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट शो लेस कंडक्टिविटी। इसके क्या लिखोगे, इट शोज बेटर कंडक्टिविटी या हाई कंडक्टिविटी, बेटर लिख सकते हो या फिर हाई कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, दोनों को पढ़ने में अगर हम कंपेयर करें तो एक और डिफरेंस आप उसमें से पढ़ने में ही निकाल सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार ट्राई करो, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, एक प्योर मटेरियल, एक लेस कंडक्टिविटी, हम और कौन सा डिफरेंस लिख सकते हैं? जस्ट कम ऑन, स्ट्राइक इट इन योर माइंड, कम ऑन, लेट मी टेल यू कि हम दोनों में ना फंक्शन, जो मेन फंक्शन पर्पस है वो किसका है? इसमें देखो क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो इसमें जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसमें जो कंडक्टिविटी हो रही है वो टेम्परेचर इंक्रीज करके ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट बढ़ाया जा सकता है, बट इसमें द फंक्शन, द कंडक्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्लस द इम्प्योरिटी एटम एडेड। ये भी हम इसमें लिख सकते हैं, फंक्शन प्लस नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम एडेड। यही रीजन है कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इसका तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम एडेड। सो इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू।